आज शुक्रवार है और आज जनता दरबार लगती है डीएम साहब की और एसपी साहब की दोनों की। तो हम डीएम साहब के पास तो सोमवार को एप्लीकेशन दिए ही थे, रिसीव करा दिया था ऑफिस में, जो बोला गया था कि शाम को साहब के पास चला जाएगा और वहाँ से डीईओ साहब के पास जाएगा वहाँ से एप्लीकेशन। अभी तक सोमवार को रिसीव कराए थे, आज शुक्रवार है, अभी तक कोई जांच वगैरह नहीं आया था। तो फिर हम आज जनता दरबार में गए थे डीएम साहब के पास। तो डीएम साहब तो जनता दरबार में आए नहीं, डीसीएलआर साहब को भेजे थे। तो वो भी इसको आज भी जो एप्लीकेशन दिए उसको भी डीईओ के पास भेज दिए। अब सोमवार को आए, फिर शुक्रवार के आए। डीएम साहब के पास तो आम जनता के लिए टाइम है नहीं, इसलिए पता चलता है कि कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो तो आम जनता से जल्दी मिलते नहीं हैं। आम जनता से मिलने के लिए सप्ताह में एक दिन टाइम देते हैं और उस टाइम में भी इलेक्शन का बहाना, आचार संहिता है, इलेक्शन का बहुत दौड़ धूप काम है। अब बड़ा बड़ा कोई आदमी आ जाए और नेता लोग आ जाएं तो साहब लोग मिल लेते हैं, लेकिन जब आम जनता कोई जाए तो साहब लोगों के पास कोई सुनवाई नहीं है। बहुत लोगों को देखे वहाँ पे कि सुबह से खड़ा होते होते वहीं पे वापस लौट जाता है शाम को 4 बजे 5 बजे। स्टाफ लोग बोलेगा कि साहब आएंगे, मिलवा देंगे, और फिर जब साहब आएंगे तो बोलते हैं स्टाफ लोग कि साहब कैमरा में देख रहे हैं, साहब को लगेगा तो खुद ही बुलाएंगे, नहीं तो अब चल जाइएगा वापस। जनता दरबार में खुद से साहब आए नहीं, डीसीएलआर साहब के भेजे थे और वो भी फिर इसको डीईओ साहब के पास पेपर को बोल दिए कि जाके मिलना वहाँ पे, यहाँ से पेपर चल जाएगा डीईओ साहब के पास, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अब शिक्षा विभाग संबंधित शिकायत है तो शिक्षा पदाधिकारी ही देखेंगे। वहाँ पे हम सोचे कि ये इस पेपर को जाने में 2-3 दिन लग जाएगा, तो खुद से वहाँ पे दरखास्त लेके चल जाते हैं, नया एप्लीकेशन लिखे हम लोग। जितना हिंदी का लिखावट हम लोग, मतलब जितना 12th के बाद में हिंदी का उतना तो पढ़ाई हुआ नहीं हुआ हिंदी का, लेकिन कुछ दिन में 4-5-6 दिन में इतना ना दरखास्त लिख लिए हैं कि क्या बताया। तो वहाँ पे फिर दरखास्त लेके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास गए। अब डीईओ साहब वहाँ पे थे नहीं, वो गए थे पटना। फिर क्या हुआ, वहाँ पे रिसीव करवाया, फिर स्टाफ बोल रहा है कि हमको प्रूफ दिखाइएगा, हमको एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन साहब के सामने खुद से बोलिएगा तो ज़्यादा असर रहेगा। अब हम बोले कि सर ये तो हम लोग भी अभी कोई जॉब वगैरह करते नहीं हैं, फैमिली पे डिपेंडेंट है, घर पे भी बताना पड़ता है कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब बार बार घर पे कितना बोले कि घर पे थोड़ी बता रहे हैं कि हाँ हम समाज सेवा कर रहे हैं, मतलब अपने क्षेत्र का सवाल उठा रहे हैं। अब घर पे भी कोई जानेगा तो बोलेगा क्या ज़रूरत है, सरकारी काम में दौड़ धूप करते करते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं। इसी वजह से, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है ना, आप डीएम साहब के पास जाइए, डीएम साहब तक जल्दी मिलेंगे नहीं, ये आजकल करते करते इसमें टाइम चल जाएगा। और फिर जब वहाँ पे आप एप्लीकेशन डालिएगा, वहाँ से एप्लीकेशन डीईओ के पास जाएगा, डीईओ खुद से जांच करने जाएंगे या फिर वो भी किसी और को लेटर भेजेंगे। ये जो लेटर का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में इतना ना टाइम चल जाता है कि आम जनता जा नहीं पाते हैं या आवाज़ नहीं, इसी वजह से आवाज़ नहीं उठाते हैं। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो मजदूरी करके खाते हैं, वो अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे दौड़ने लगे तो वो लोग का बच्चा भूखे मरने लगेगा। हम लोग को कुछ अभी फील इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग खुद से कमा नहीं रहे हैं, मम्मी पापा कमा रहे हैं, मम्मी पापा कमाई खा रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी उतना फील नहीं हो रहा है। लेकिन अगर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो आवाज़ उठाने जाए और साहब लोग एक दिन में आवाज़ सुने नहीं, अब वो लोग समझिए कि एक राजा हैं, एक उन लोगों का प्रोटोकॉल है, उनके गेट से 10-15 कदम पहले ही स्टाफ रोक देता है। साहब लोग हाँ ना बोले, साहब से जाकर पूछता भी नहीं कि हाँ कोई शिकायत, कोई फरियादी आया है उनका सुनिएगा, ये लोग पहले ही बोल देता है कि ना नहीं सुनेंगे। उनका जो ऑफिस में जहाँ पे डीएम साहब के जहाँ रिसीव करते हैं वहाँ पे हम उनको बोले कि सर मैडम थी एक, मैडम मेरा एप्लीकेशन नंबर दीजिए, जो हम सोमवार को रिसीव कराए थे। मैडम बोलती है 3 बजे के बाद में आइए। हम बोले मैडम हमको 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है और बार बार आप लोग मतलब बोल रही हैं 3 बजे के बाद में आइए, फिर हम 3 बजे तक यहाँ पे क्या करें, अब दे दीजिएगा तो हम जाकर पता कर लेंगे एप्लीकेशन मेरा कहाँ तक पहुँचा। उसके बाद में बोलती है कि काम कर रहे हैं
तो हम बोले कि मैडम कोई मेरा निजी काम है नहीं कि आप हमको 3 बजे 4 बजे 5 बजे का टाइम दे रहे हैं, काम आप लोग का है, आप लोग सही ढंग से नहीं किए तो हमको आवाज़ उठाना पड़ रहा है। तो बोलती हैं कि छोड़ दीजिए, क्या जाता है, छोड़ दीजिए। तो हम बोले कि हाँ आप लोग पैसा इसीलिए लेते हैं, छोड़ दीजिए। फिर वहाँ से चले हैं, फिर डीईओ के पास तो एप्लीकेशन दिए हैं, और देखिए डीईओ साहब कब टाइम देते हैं। कहने का मतलब है ये लंबा प्रोसेस की वजह से ही कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हमको पहले लगता था कि गांव का लोग या समाज का लोग जो मतलब जिस क्षेत्र में हो रहा है आवाज़ क्या नहीं उठाता है, लुटेरा सबको लूटने का है देता है। तो मजबूरी है कि तो मजबूरी यह है कि जो इंसान कमा रहा है, अपना मजदूरी कर रहा है, मजदूरी छोड़ के जाएगा, और वो भी एक दिन में काम नहीं होगा, आज के कल, कल का परसों, परसों का तरसों। अब हम लोग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से आते हैं रोज़ का। अभी हम लोग अभी हम तो अभी ना कमा रहे हैं, हम तो खुद नीट का स्टूडेंट हैं, मेरा एग्ज़ाम सर पे है, लेकिन जो ये काम देखें तो हमसे रहा नहीं गया, तो इसलिए हम ये सब में लग गए। हमको तो लगता है इसमें मेरा 6-7 दिन तो गया, और अभी भी लग रहा है कि 3-4 दिन और लगने ही वाला है। अब इतना लंबा प्रोसेस रहेगा तो कोई आम जनता तो सवाल उठाएगा नहीं, और हम लोग से साहब लोग मिलेंगे कैसे एक दिन में। रोज़ जाइए साहब लोग के पास, दरबार पे हाजिरी लगाइए। अब साहब लोग का मन जिस दिन पिघल जाए, या जिस दिन साहब लोग को टाइम मिल जाए कि लगे कि हाँ आम जनता से भी मिल लेना चाहिए, उस दिन साहब लोग मिल लेंगे, यही है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि अगर जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उस क्षेत्र को लोगों को ही कहना चाहिए कि काम हम होने ही नहीं देंगे, आप सही काम नहीं कीजिएगा, नहीं होने देंगे। अगर आप जब वो काम आप रोक दीजिएगा, आप लोग खुदे से 10 गो लोग खड़ा हो जाइए, काम नहीं होने देंगे, तुम कैसे कर लेगा, तो कैसे कर लेगा, आप करने ही नहीं चाहिए, कैसे कर पाएगा। फिर प्रशासन बुलाएगा, जब प्रशासन आएगा तो प्रशासन के सामने बोलिएगा ना कि साला 2 नंबर सामान रखा हुआ है, पूरा 2 नंबर सामान से क्या काम कर रहा है, 1 नंबर मंगाओ तब काम होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे। दिक्कत पब्लिक को क्या पेपर लेके कहे दौड़ेंगे हम, जब ये लोग अपना कहता है कि छोड़ दीजिए, अथी कर दीजिए, ये लोग कहता है कि आ जाइए, परसों आइए, कल आइए, ये लोग दौड़ाता है, तो इन लोग के पास जाएंगे क्या करेंगे हम, कमुए रोक देंगे। सोमवार को भी आए थे। दिक्कत यही है, थोड़ा बहुत हम लोग का भी कमी है, हम लोग को कमुए नहीं होने देना चाहिए था। कमुए नहीं होने दीजिएगा तो वो लोग अपने छटपट आएगा, वो लोग खुद ही प्रशासन के पास जाएगा। जब प्रशासन आएगा तो देखेगा ना कि हाँ 2 नंबर काम कर रहा है, इस वजह से नहीं होने दे रहा है सब। अभी उस दिन ही हम लोग गए थे, तो उसका अथी मुखिया का ठेकेदार लोग था, वो सबसे बताबाती क्या हुआ, कह रहा है, हम बोले कि कहा ईंटवा चेंज करवा दीजिए, तो कह रहा है अब गिर गया है तो अब होगा काम, अगला अब बाद में काम ठीक मंगवाएंगे। हम कहनी हाँ कहने चिमनी वाला गलती दे दिया है, मैंने चिमनी वाला के मैंने नाम पे ठोकरा फोड़ देना है, कहनी ईंटवा हटा लीजिए, दूसरा ईंटा मंगवा लीजिए, हम अकेले रोक देते। लेकिन यह है कि गांव का लोग को मतलब ही नहीं है, मतलब साफ हट जाते हैं आप लोग। थोड़ा बहुत आप लोग का फ़र्ज बनता है, आप लोग, हम नहीं बोल रहे हैं आप लोग समझ लीजिए, लेकिन आप लोग जब अपने क्षेत्र में जो हो रहा है उसमें आप लोग आवाज़ उठाइए। बाहर आने जाने के लिए, बाहर आप लोगों को समस्या उठाने के लिए हम लोग है ही हैं, लेकिन उसमें तो आप लोग को नहीं बोल रहे हैं कि अपना काम छोड़ के आइए, ये करके आइए, वो लोग तो हम लोग करिए देंगे। जो आपका क्षेत्र में हो रहा है उस समय बोल दीजिए, उस समय उसको काम ही नहीं होने दीजिए, रोक दीजिए। ना काम करेगा ना पेमेंट उसका होगा, जब करेगा 1 नंबर काम करेगा, करना ही होगा 1 नंबर, आप लोग होने ही नहीं दीजिएगा तो कैसे करेगा, मजबूरी हो जाएगा उसका। वो क्या है, 5 साल का खिलौना है, 5 साल में आएगा, फिर अगला 5 साल में कोई और आएगा, उससे काहे डरेंगे हम, कोई भगवान है। रावण उतना शक्तिशाली था, उसका साम्राज्य खत्म होते देरी नहीं लगा, तो ये सब भगवान है कि सबसे लड़ेंगे हम लोग। तो वही गांव के लोगों से भी अपील है कि आप लोग जहाँ गलत हो वहाँ बोलिए, अगर कोई गलत काम करा रहा है तो वहाँ पे होने ही नहीं दीजिए, 10 गो लोग खड़ा हो जाइएगा, सबको गांड पड़ जाएगा। हम तो अकेले पूरा हिला दिए थे स्कूल में उस दिन, 10 गो लोग और आ जाता तो समझिए कि वो सबका हालत ख़राब हो जाता। ठीक है, अब साहब लोग जितने दौर हैं हाल तो मानने वाले हैं नहीं, अब है भी तो मौर्य वंशी, सम्राट अशोक का वंशज है, इतना जल्दी हार तो मानेंगे नहीं। चलिए, धन्यवाद।